दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रमा की सतह पर एक खास मिशन उतरने वाला है जिसका नाम है ब्लू गोस्ट लैंडर, जिसे फायरफ्लाई एरोस्पेस ने विकसित किया है। यह एक आधुनिक लैंडर है जो नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा होगा और वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा पर पहुंचाएगा। तो चलो जानते हैं कि आखिरकार ये ब्लू गोस्ट लैंडर है क्या। तो दोस्तों, ब्लू गोस्ट लैंडर एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे वैज्ञानिक शोध और चंद्रमा पर अन्वेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चंद्रमा की सतह पर उतरकर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और परियोजनाओं को तैनात करेगा, जिससे हमें चंद्रमा के बारे में ज्ञान को और बढ़ाया जा सकेगा। यह नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम का भी हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर इंसानों की सत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। तो चलो अब हम ब्लू गोस्ट लैंडर की कुछ विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो पहला, उत्तम लैंडिंग तकनीक। यह अत्याधुनिक लैंडिंग सिस्टम से लैस है जो इसे चंद्रमा की सतह पर सटीक और सुरक्षित रूप से उतरने में मदद करेगा। दूसरा, अत्यधिक पेलोड क्षमता। यह 155 किलोग्राम तक के वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा की सतह पर लेकर जा सकता है और साथ ही 2700 किलोग्राम तक के उपकरणों को ऑर्बिट में लेकर जा सकता है। तीसरा, ऑटोनोमी। यह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होगा और इसे न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। चौथा, विज्ञान और अनुसंधान। इसमें कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण होंगे जो चंद्रमा के संसाधनों, भूविज्ञान और सतह की स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो चलो अब हम जानते हैं कि आखिरकार इस ब्लू गोस्ट लैंडर का उद्देश्य क्या है। तो पहला, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का समर्थन। यह नासा के चंद्रमा मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे भविष्य में मानव चंद्र अन्वेषण का मार्ग प्रस्तुत होगा। दूसरा, तकनीकी प्रदर्शन। फायरफ्लाई एरोस्पेस जैसी निजी कंपनियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मिशन है जो यह साबित करेगा कि निजी कंपनियां भी सटीकता के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकती है। तीसरा, चंद्र वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण का अध्ययन करेंगे, जिससे भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हो सकेगा। तो चलो अब जानते हैं कि इस मिशन की महत्वता। तो पहला, चंद्र अनुसंधान को बढ़ावा। यह वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। दूसरा, भविष्य के चंद्र अभियानों की नींव। यह सफल मिशन चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करने में सहायता होगी। तीसरा, निजी कंपनियों की भागीदारी। यह मिशन निजी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में सरकारी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी। तो चलो अब हम ब्लू गोस्ट लैंडर की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है और साथ व्यास 3.5 मीटर है। तो अगर हम इसकी पेलोड की क्षमता की बात करें तो ये 155 किलोग्राम तक के किसी भी पेलोड को चंद्रमा की सतह पर लेकर जा सकती है और साथ ही 2700 किलोग्राम तक के पेलोड को ऑर्बिट तक लेकर जा सकती है। अगर हम बात करें इसकी पावर की तो ये 300 वोल्ट नॉमिनल और साथ में 650 वोल्ट पीक जनरेट करता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो ये 6 Mbps डाउनलिंक साथ में 0.2 kbps अपलिंक का यूज करता है। तो दोस्तों, इस ब्लू गोस्ट लैंडर का पहला मिशन यानी कि गोस्ट राइडर इन द स्काई 15 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था, जो कि 2 मार्च 2025 को लैंड करेगा। इसका लैंडिंग स्थान है मेरक्रीजियम। इस मिशन की अवधि 45 दिन है और इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के भीतर से निकलने वाले ओस्मा का अध्ययन, चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण, नई तकनीकियों का प्रदर्शन जैसे कि चंद्रमा की मिट्टी का सैंपल, डस्ट इन्वेस्टिगेशन और GNSS टेस्ट। तो दोस्तों, ये तो बात होगी ब्लू गोस्ट लैंडर के पहले मिशन के बारे में। तो इसके बाद इसका दूसरा मिशन यानी कि ब्लू गोस्ट मिशन 2 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि चंद्रमा के फार साइड पर लैंड किया जाएगा, जिसका प्रमुख कार्य होगा पेलोड सेवाएं और चंद्रमा की सतह पर रोवर संचालन। और इसके बाद इसका तीसरा मिशन यानी कि ब्लू गोस्ट मिशन 3 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि ग्रीथ फ्यूजन डोम्स पर लैंड किया जाएगा, जो कि मून के गामा डोम्स के पास है। तो इस मिशन का उद्देश्य होगा चंद्रमा के इस क्षेत्र की अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना की जांच करना, चंद्र जल और हाइड्रोजन अणुओं की खोज, नए सैंपलिंग तकनीकों पर परीक्षण, चंद्रमा पर रेडियो तरंगों का अध्ययन। दोस्तों, ब्लू गोस्ट लैंडर न केवल चंद्रमा अन्वेषण का नया युग शुरू करने जा रहा है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे निजी कंपनियां अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह मिशन भविष्य के मानव चंद्र अभियानों की नींव रखेगा और चंद्र अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।